प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज जा पद को वर्णन कर रहे हैं, वह पद है तो सुरतांत को, पर भैया अत्यंत गंभीरता से भरा हुआ पद है। वैसे तो स्वामी जी की रस उपासना ही अपने में एक ऐसी जटिलता लिए हुए है कि या रस उपासना को आप सहज नहीं समझ पाओगे। ये तो भैया कोई अपने जन ही कृपा करे, अपने जन ही अपनाया समान। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि जो निज रस के अनन्यता रही विश्व भरपूर। स्वामी जी महाराज की जो रसरीति है वह की चर्चा सब कोई करे है। जितने भी लोग रस की चर्चा करवे का जो बैठे तो वहाँ स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल के पदन को प्रमाण दे में स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, जैसे स्वामी बिहारिंद्र दास जी है गए, श्री विठल उपल जी है गए, श्री नागरी दास जी, सरस दास जी है गए, श्री ललित किशोरी दास जी, श्री रूप सखी जी, श्री भगवत रसिक जी, श्री सैचई शरण जी आदि आदि जो भी रसिक महानुभाव स्वामी जी के घर में भये हैं, उनकी वाणी को प्रमाण वो अक्सर करके अपनी और भैया रस की कथान में देते आए हैं। पर स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना करने वाले रसिक अनन्य जन हैं, उनकी ये पहचान है कि वे भैया काहू को भी प्रमाण अपनी वाणी में नहीं दे में हैं।
क्योंकि वे तो अपने में एक अथाह समुद्र में ही किलोल करते रहे हमें हैं। और उन्हें कहूँ कि जैसे उदाहरण के काज सिंगनी के जो बालक हों में वे दाव तेज सीखवे के काज भैया कहूँ और ना जामे, वे तो अपनी शेरनी के दूध को पान करते रहे हमें, तो दाव तेज स्वतः ही व दूध में है। ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं उन्हें काहू के प्रमाण देवे की न कहू आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो ऐसी रस उपासना के उपासक हैं जो सब तो यहाँ के प्रमाण दे में, हम कहाँ के प्रमाण देंगे भैया, हम कहाँ के प्रमाण देंगे। तो भैया भूल तो वे लोग कर रहे हैं जो स्वामी जी की शरण में आए के और भैया स्वामी जी के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ के और हम अन्य लोगों की समाज करा रहे हैं, अन्य लोगों को बुलाए के और यहाँ अन्य लोगों के पदन को गब्बा रहे हैं, कोई ब्यावलो करवा रहे हो है। तो कोई भैया एक जगत की प्रतिष्ठा ही आप प्राप्त कर सको हो। स्वामी जी के प्रति जिनकी निष्ठा है वे भैया इन सब चीज़ों पे कबो ध्यान नहीं लगा में, वे तो पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीव, पति उपमा चुतवै नहीं जो मिले घनेरे जीव। पतिव्रता स्त्री तो भैया अपने पति की प्रतिमा को ही अपने अंतर में और समाहित करती रही आवे है। यदि आप जो कितने लोग यूँ कहें कि सब भैया एक ही तो हैं सब भैया, तो फिर इन वाणिन को कहाँ ले जाओगे हैं। जो न बोले अपने संग सजातिन सौमिल कही सुन आनंद बढ़ाए, नित्य निमित्त संधि समझे बिन स्वादिन स्वाद बिगारो, सर्वोपरि नित्य बिहार सुन्यारो। ये बिहारी दास जी महाराज ठोक ठोक के जा बात को कह रहे हैं कि हों तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी निदासी, नागरी नवल माधुरी वल्लभ नित्य बिहार उपासी। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि वह मारक कि तुहूँ गयो जही चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। स्वामी हरदास जी की जो रस रीति है वो तो भैया सबसे न्यारी और सबसे अनूठी, जहाँ पे केवल श्री हरिदास नाम को सहारो ही आपको वहाँ और सहारो दे सके है, वहाँ तक ले जा सके है, और यहाँ कोई को भी सहारो काम नहीं कर सके है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। स्वामी जी महाराज की रसरीति जिन जिन ने समझ लिये भैया बिन कबू काऊ को कैसो सहारो ना लियो। ये तो वैसे जो जन हैं जो स्वामी जी की रसरीति को नहीं है और स्वामी घर में आए और जी की रसरीति के उपासक अपने को माने हैं, वे ही भैया और ऐसी भूल करे हैं। वरना स्वामी हरदास जी महाराज की जो जन हैं वे तो एकमात्र और अपने में इतने मगन रहे आमे हैं कि श्री बिहारी दास जी महाराज अपने सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं कि अपने रसिक सजातिन सौमिल कही सुन आनंद बढ़ाए, यह सीख तू सिन जन मेरी विमुखन संग जिन जाए। जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति रस उपासना स्वामी जी की शरण जिनने ग्रहण नहीं करी है भैया वे तो हमारे का जो विजाति ही हैं, वे हमारी जाति के थोड़ी हैं। बिहारी दास जी महाराज तो यूँ कह रहे हैं कि श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, जिनको श्री हरिदास नाम को ही बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, वे ही हमारे कुल के हैं, वे ही हमारी जाति के हैं। तो वे ये कह रहे हैं बिहारी दास जी कि अपने रसिक सजातिन सौमिली, हर जगह अपने अपने नाम। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जुग रस हरिदासी रस रीत कहन मन रसना उपजी प्यास,
रसिक सजा 300 कहूँ जैसे मैं श्री हरिदास। बोले भैया मैंने जो वाणी को वर्णन किया है, मैं जो अपनी रसरीति बता रहा हूँ, मैं तो उनके का जो वर्णन कर रहा हूँ जो स्वामी जी को ही से मैं, स्वामी जी को ही गा मैं और स्वामी जी को ही लड़ा मैं। श्री बिहारी दास जी महाराज बना में वर्णन कर रहे हैं कि अपने रसकन की रसरीत को हमने प्रकट किया अनुराग। ये जो बना है, ये जो होरी को पद है, अर्थात जो बिहारी दास जी ने वाणी प्रकट करी है, जो वर्णन करी है, जो वाणी लिखी है, वो तो स्वामी जी की शरण में आए भई जो अपने रसिक अनन्य जन हैं भैया, बिनके काजे लिखी है ये। सबके काजे सब कैसे या कुछ सहन कर लेंगे। बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साकी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। अच्छे अच्छे रसिक महानुभावन के हृदय में भी त्रासदी आ गई, प्रलय आ गई, भूकंप आ गया, घबरा गया उनको मन के भैया ये कैसा रस है जहाँ पे केवल बिहार ही बिहार है और कुछ है ही ना है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अपने रसिक सजातिन सौमिल कही सुन आनंद बढ़ाए, यह सीख तू सुनी मन मेरी बिमखन संग जिन जाए। बिहारी दास जी महाराज कह रहे अरे भैया मन तू मेरी या सीख को सुनो, जो स्वामी जी के नहीं है, जो स्वामी जी को नहीं गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, बिन के अलावा तू और उनको संग करेगा तो भैया वे तो हमारे काजे वे सब विमुख हैं। भले ही बार बार प्रणाम है काहू निंदो नाय, हरि पर पूर्ण भक्त सब सब भक्त हरि माय। मैं काहू की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तो अपने निज जनन को समझा रहा हूँ कि भैया मेरे जो निज जन हैं उनको भैया हमारी आज्ञा को पालन करना अनिवार्य होगा। नहीं यदि हमारी आज्ञा को पालन करेंगे तो भैया यह रसरीति को प्राप्त वे नहीं कर पाएंगे। ऐसा आप कह रहे हैं मेरो कहो विचार हृदय धरी मत पीछे पछताए। बोले भैया मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, बिहारी दास जी कह रहे मेरे कहे को अपने हृदय में विचार करो, नहीं विचार करोगे तो भैया फिर तुम्हें पीछे पछताना पड़ेगा। कैसे पछताना पड़ेगा? बोले श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताए। स्वामी जी के है के, स्वामी जी की शरण को छोड़ के कहूँ और दूसरी जगह भैया जाए के हम गामें लड़ामें या उनते हम अपने यहाँ समाज करवामें, तो आप ये जान लो कि भैया सिवाय स्वामी जी की तो नज़र में से आप उतर गए, उनकी नज़र में तो तुम चढ़ ही नहीं सको हो। क्योंकि श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, कहाँ ले जाओगे या बात को? जहाँ में स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति नहीं है, जहाँ स्वामी जी की और भैया वाणी को गायन नहीं है, उन वाणी को यदि हम गावें तो केवल हमें प्रतिष्ठा ही मिल सके है, केवल हमें अर्थ को उपार्जन ही है सके। सत्य तो यही है भैया, और रसरीति थोड़ी मिल सके। रसरीति तो अपने ही घर की बात तो अपने घर में ही मिलेगी, दूसरे घर में कैसे मिल जाएगी। ऐसो श्री बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी, पीताम्बर दास जी अपने अपने भावन को वर्णन कर रहे हैं कि सुंदर नारी सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवा। बिहारी दास जी कह रहे हैं अनन्य भजन लजाई हो, श्री हरिदास की नार नवाई हो। और स्वामी जी की कंठी गर्दन में बंध गई है भैया, स्वामी जी की कंठी को बंधाए के यदि हम काऊ और के दरवाजे पर जाए के अब हम दंडोत करें, साष्टांग करें, तो भैया हम तो अपने अनन्य भजन को लजावे बारे बनेंगे भैया। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा, कहो कैसे काहू और पे जांचो, तो व्रतहीन मलिन कहे सब बैठे सदा सत्संग में नाचो। बोले मोते तो सब यही कहेंगे कि यानी अपना स्वरूप समझो नहीं है, ये अपने व्रत में बिल्कुल पीछे हटो भयो है। जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लावे। पतिव्रता तो वही है जो अपने पति की प्रतिमा को ही अपने अंतर में विचारती चिंतन करती रही आवे है।
वाको नाम पतिव्रता है भैया। और यदि भैया या को नाम तो पतिव्रता नहीं है कि कहा कहूँ यह दुख बड़ो ताको और न छोर, राजुत्रिया पुनि पतिव्रता सो क्यों गई कुठोर। भैया हमारे काजे तो या रसय सेवत न नीरस सरस को भी कहा है। बिहारीदास जी कह रहे जामे स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति नहीं है, स्वामी हरदास जी महाराज के पद नहीं है, वो रसरीति हमारे कोई मतलब की ना है। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं। या रसय सेवत न नीरस, हमारे काजे तो वो सब रस नीरस हैं। यदि तुम भैया इतनी गहराई में नहीं जाओगे तो या रसरीति को नहीं पाओगे। आज भैया हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, डोल रहे हैं, केवल एक प्रतिष्ठा के काजे। और भैया यहाँ पे कछु प्राप्त ना होनो, प्राप्त तो होनो है हमें अपने ते ही। और अपने प्रसन्न होंगे जब हम अपनापन देंगे तब अपनापन पाएंगे। कि मन दीने मन पाइए, मन सा को भ्रम खोए, जो मन सा मन ही मिले तो मुकुंद मन हो। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मेरो कहो विचार हृदय धरी मत पीछे पछताए, बिहारीदास स्वामी सुख सागर लइहे आप निभाए। अरे भैया तू काय को प्रतिष्ठा के चक्कर में डोल रहे हो है, तो काय को जो है धन के चक्कर में डोल रहे हो। स्वामी जी इतने सामर्थ्यवान हैं, वे अपने आप निभा लेंगे। तू स्वामी जी के प्रति निष्ठा तो प्रकट कर, तू भाव तो प्रकट कर। तू स्वामी जी की शरण छोड़ के इस बीच को तो मत जाए। बिहारीदास जी को ये रस कम मिलो कि बिहारीदास संतोष गही बैठो शिखिर सुमेर, या चरण हरिदास की अरु वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी भये बिहारीदास। भैया हम बाहर जाएं, स्वामी जी के पदन को सुना में और भाव करें तो आंखन में आंसू भी दिखावें, पर हम कितने स्वामी जी के हैं या बात को का स्वामी जी ना जाने, खूब जाने, भली प्रकार से जाने। हमारे ठाकुर जी के पास ना जाने कितने कितने लोग आमे और आए के ये कहें कि आज आपको वहाँ चलना है, आज आपको वहाँ चलना है, आज आपको वहाँ चलना है। अरे भैया मजल मजल चल चल दुख पायो, घर आए श्रम सब श्रम बिसरायो। एक लाइन में श्री बिहारीदास जी की याद आ गई है। बिहारीदास जी कह रहे हैं जितने दिन जीवे तू रही नित हरिदासिन को चेरो। भैया जितने दिन तू जीवे उतने दिन स्वामी जी महाराज की जो रस की उपासना करवे वाले रसिकानंद जन हैं, उनको है कि जी भैया तू सबको है कि क्यों जी रहे हो। जितने दिन जीवे तू रही नित हरिदास इनको चेरो, बिहारीदास भयो जिन्हें भरोसो मिट्यो जन्म को झेरो। बिहारीदास जी करें भैया जन्म जन्म के झंझट कंटक आवागमन ते छुटकारा तो बिनको होवे जिन्हें भरोसो है गयो है। जैसे ललित किशोरी दास जी को तो भरोसो है गयो, मोर भरोसो स्वामी जी को, करी है अपने आप बरोबर सुख संतोष है जी को। श्री सैचई शरण जी को तो भरोसा है गया हो। सैचई शरण जी महाराज लिख रहे हैं कि सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग सुना है, जा सिर परत छाह बरता की साहिब हो तुम्हारे। बोले आशिक रसिक जहाँ कोई होई तिन तेले उलहाए, ये अनुकंपा करत निकरपति नहीं संदेह रहा है। बोले भैया अब मेरे मन में स्वामी जी की शरण आए के कोई संदेह है ही ना, काऊ भी प्रकार को कोई मन भ्रम में है ही, मन अब भ्रमित है ही ना। तो भैया कृपा उनके ऊपर हो गए है। अब एक लाइन में बिहारीदास जी ऐसा भी कह रहे हैं
कि हरिदास इनको संग करे नहीं, तिन सम कौन कपूत। बिहारी दास हरिदास भजे दृढ़ तेजन समझ सपूत। सपूत तो वे माने जाए जो स्वामी जी की शरण ग्रहण करके स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को ही संग करे हैं, और स्वामी जी की शरण में आए के और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन तो भैया टेढ़े चले और अन्य अन्य लोगों को संग करे, बिनते बड़ो कपूत और कौन होएगो। ऐसा बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं। फिर सुन लो यह लाइन कि हरिदास इनको संग करे नहीं, तिन सम कौन कपूत। बिहारी दास हरिदास भजे दृढ़ तेजन समझ सपूत। तो दृढ़ है कि विश्वास पूर्वक भरोसा जिनको स्वामी जी को है वे ही भैया 11 रीति में प्रवेश करे हैं। एक लाइन में बिहारी दास जी ऐसा भी कह रहे हैं, वो लाइन भी बिहारी दास जी की कृपा से याद आ गई है कि परमारथ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। जितनी भी भाग दौड़ है, जितनी भी चेष्टा हम कर रहे हैं, बामें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा गया है। ऐसा बिहारी दास जी कह रहे हैं। भजन करवे वारेन को तो भैया कछु नहीं चाहिए, द्वय कोपिन गुदरी करवो। बिहारी दास इतनो ही सर्वो, श्याम सुजस जस गावत गर्वो। लागत जग तृण हूते हरवो। तो परमारथ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। प्रेम पदारथ घटत न जानो, क्यों बढ़े प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, दुनिया में सम्मान कैसे बढ़े। स्वामी जी महाराज के चरणन में प्रेम होए ना होए बाकी हमें कोई परवाह ना है, पर जगत हमें कैसे पहचाने कैसे जाने या की तरफ ही हमारा ज़्यादा ध्यान रहे। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं। और ऐसो ही भैया ये श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। भगवत रसिक जी क्या कह रहे हैं कि भेष्टा को सुकर लड़। आपको मालूम है ये सुगर जो हमें ये भिष्टा को लड़े भैया, और ये भेरे बच्चन को स्वान। और ये जो स्वान हमें, ये जो कुत्ता हमें, ये शब्दन पे लड़ाई ये लड़े हैं। ऐसे ही लोभी दाम को, और जो लोभी आदमी हमें वो भैया पैसा के काजे ऐसे ही भिड़ते रहे हमें हैं। आज तो समाजन में भी ये जाओ तो भैया समाज में समाजी भी ना तो भैया समाजी समाज में मन लगा रहे, क्योंकि उनको ध्यान तो ये है कि 3 जगह करनी है, 2 जगह करनी है, 1 जगह करनी है, और बस कैसे जल्दी तो पूरी होवे। और यदि अनुकूल दक्षिणा नहीं मिला तो यहाँ तक कह दें कि भैया हमें तो 3 घंटे है गए, यदि 50 रुपया दक्षिणा मिली तो मजदूरी भी नहीं पड़ी। अरे भैया तुम यहाँ मजदूरी करवे आए हो का? यहाँ मजदूरी करवे आए हो का? यदि मजदूरी ही करनी है तो फिर यह भेष बनावे की कहा दरकार करी। भीख को और कथा बहुत तेरी भीख ही मांगनी है, मजदूरी करनी है तो कुछ और कर लो भैया। स्वामी जी को जस तो बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रय गायो जाए। स्वामी जी के रस जस गावे वाले तो कछु मांगे ही ना है, दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के। और आज का रसिक समाजिन ते या बात पे करो तो बोले महाराज जी वो 21वीं सदी है, अब 20वीं सदी की बात मत करो आप, बिनते आप ऐसे कहते हैं। ये सब बात बड़े पहले ही लिख कर चले गए हैं। तो परमारथ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। प्रेम पदारथ घटत न जानो, क्यों बढ़े प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, यही बात को भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भेष्टा को सुकर लड़, भिरे बचन को स्वान। ऐसे ही लोभी दाम को, कामी जुबती जवान। जो कामी आदमी होवे बाकू तो भैया जवान ही जुबती चाहिए, जवान ही कामिनी चाहिए। कामी जुबती जवान, जगत में गुरु पद जागो। और भैया जो जगत गुरु बनना चाहे
जगत में गुरु पद जाको। दुनिया के गुरु बनना चाहे, आजकल तो भैया जगत गुरुन की भी बाढ़ आ गई है। अब छोटे मोटे गुरुन की तो कोई आवश्यकता रही ना है। पहले तो गुरु बनने में आदमी कई बार विचार तो सोच तो बहुत चक्कर लगवा। तो अब तो भैया लाला हरगुलाल जी केहू करते काऊ समय कि अब तो काऊ को चेला है जाए तो भैया जो जान लो कि बांझ को बेटा मिल गो। तो अब तो जगत गुरुन की भी ऐसी बाढ़ आ रही है कि अब साधारण गुरु ने तो कोई पहचाने ही ना है। अब तो जगत गुरुन की ही छाप लेके आओ, जो भी कोई तुम्हें पहचाने को, वैसे तो तुम्हें कोई पहचाने को ना है। तो जगत में गुरु पद जाको। तो जो जगत गुरु बनना चाह रहे हैं साधु को भेष धारण करके, देखो भैया ये सब बाणी हमारे ठाकुर जी की नहीं है। सत्य इतनो कड़वो होवे, सत्य ही आँच है, सत्य ही कड़वो है। सत्य को सहन करना सब काम की बस की बात नहीं है, पर सत्य तो सत्य ही रहेगो। तो यहाँ भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं ऐसे जो जगत गुरु बनना चाह रहे हैं, पर पढ़े पर धूर विमुख भय जो रहता को। बिहारी जी महाराज से जब ये मन विमुख होवे तब ये जगत गुरु को पद प्राप्त हुआ। ये पर पढ़े पर धूर, उनकी सब पढ़ाई पर जब धूर पड़ जाए, सब पढ़ाई जाके मिट्टी में मिल जाए, जब भैया ये गुरु पद जगत गुरु को पद प्राप्त होवे। आजकल तो लोग यूँ सोचे कि जगत गुरु को पद मिल गो याते बड़ो और कहा पद होगो। तो पर पढ़े पर धूर विमुख भय जो रहता को। और ये जो जगत गुरु को पद है भैया, ये तो बिहारी जी महाराज के विमुख है के ही आपको प्राप्त है सके है। फिर आप कह रहे हैं कि परमारथ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा। और यह जगत गुरु के पद लेके नहीं, और फिर भैया परमारथ तो पीठ है जाए है। भजन पूजा पाठ अपने आप छूट जाए, फिर तो ये देखें कि अब कौन सी जगह प्रोग्राम करना है और कहाँ ये डंडा डुंडी ने लेके जाएं, कहाँ छत्र चमरे लेके जाएं और कहाँ भैया हमें सम्मान मिलेगा। तो परमारथ को पीठ दीठ, दीठ कहें दृष्टि ते व्यवहार प्रतिष्ठा। और भैया व्यवहार ऐसा करेंगे बिल्कुल, कितने लोग तो इनके संग चलें और भैया वह कार्ड थमा दें कि महाराज जी जो है जगत गुरु हैं, महाराज जी देखो द्वाराचार्य हैं, और या प्रतिष्ठा में ही इनको जीवन निकल जाए। व्यवहार प्रतिष्ठा भगवत जन तज भजे बड़ाई सुकर विष्टा। भागवत रसिक जी कह रहे हैं जिन्हें बिहारी जी महाराज के मिलवे की चटपटी लगी हुई है, जिन्हें अपने जीवन को धन्य बनाना है, जो जिन्हें अपने जीवन को और प्रिया प्रीतम की नित्य सहचरी रूप में पहुँचाना है, वे तो भैया या प्रतिष्ठा ते या व्यवहार ते इतनो बचनो चाहे चल मेरी आली चाह उताली, ऐसे चलो अपनी छाया छिपाई। वो तो भैया अपनी छाया को भी छिपा के चले हैं। तो ये स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, ये तो भैया छाया को भी छिपावे की है। और आज तो भैया सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, और सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। रात दिन केवल यही में ही कि लोग हमें पहचाने कैसे, लोग हमें जाने कैसे। भीड़ में भी वहीं जाएं जहाँ ज़्यादा भीड़ होती हो, चार आदमी संग में लेकर चले जाएं। आजकल तो भैया सब व्यवस्था है, कितने लोग तो भीड़ अपनी किराए पे भी लेकर चले जाएं, जाते कि लोग ये समझें कि इनके संग इतने लोग आए हुए हैं। तो बोले बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया हमारी सब नज़र है और सब पे नज़र है। बिहारी दास कछु सांच है, कछु कछु लोभ लिबास। जिनके भीतर सच्चाई है उनको भी हम पहचाने हैं, और जिनके भीतर भैया केवल जगत प्रतिष्ठा और धन के लोभ की जो कामना है, बाको भी हम जाने हैं। तो ऐसो को अनुरागी बड़भागी जो आराधे इष्टा। पर्यायी पद की लाइन में बिहारिंदा जी कह रहे हैं ऐसे अनुरागी, ऐसे कोई बड़भागी तो भैया करोड़ों में कोई एकाध मिले हैं जो अपने इष्ट की आराधना में लगे रहे हमें।
जिनके इष्ट धर्म गुरु आज्ञा यह सहेली गई लीजे। जो अपने इष्ट में, अपने धर्म में, और स्वामी हरदास जी जो गुरु के गुरु हैं, उनने जो आज्ञा करी है, बा में जो चल रहे हैं, बा को जो निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे यदि कोई रसिक अनन्य जन हो, ऐसे जन हो, तो उनको ही मार्ग हमको ग्रहण करना चाहिए। इन जगत गुरु की और इन द्वाराचार्य की जो प्रतिष्ठा की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे जनन की बातन में हमें नहीं आना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। क्योंकि जो उपदेश और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। हम औरन को तो जाए के कथावाचक के रूप में, जगत गुरु के रूप में भैया उपदेश सुना रहे हैं, और हमारे भीतर कहा है या को हम भली भांति जान रहे हैं, और हमारा अंतर्यामी भी जान रहे हो। हम तो भैया जाए छोड़ के आए, वे हमने यहाँ इकट्ठे कर लिए। धने छोड़ के आए तो धनिया इकट्ठो कर लियो, परिवार छोड़ के आए तो परिवार यहाँ इकट्ठो कर लियो। आज जितनी संपत्ति इन बावन का है, जगत गुरुन के पास में है, इतनी संपत्ति तो भैया ना तो पहले काऊ पे हती और ना ही होवेगी। तो भैया ये शब्द तो बड़े ही खरे और बड़े ही चुब्बे वाले, बड़े ही लगवे वाले शब्द हैं ये, पर सत्य यही है, सत्य यही है। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमारथ पर हेतु बके, दूसरे के धन को लूटे। बोले भैया कथा करवे के काजे जाए, हम तो केवल धन लूटवे के काजे जा रहे हैं। अरे भैया हम धन ना लूट रहे, हम खुद लूट रहे हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने पश्चाताप को भैया इतना प्रायश्चित करना पड़ेगा कि फिर तुम्हारे पास तुम रोबे को आंसू भी नहीं मिलेंगे, इतना पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि आखिर आपको ये भी मालूम है कि जगत की जितनी भी संपत्ति है वो सब भैया यह जगत में ही रहवे वारी है, और जगत में ही रह के इकट्ठी करी है। बिहारीदास जी महाराज एक सवैया में कह रहे हैं, आपदा में आपदा बढ़ाई शोक संपदा, मूल हु गंवाए दियो, कहाँ धो लियो लह। ये जो बड़ाई है ये शोक की संपत्ति है भैया। आए बिहारी जी महाराज के भजन करवे के काजे, और तुमने भैया ये मूल भी गंवा दियो, या बड़ाई के चक्कर में या प्रतिष्ठा के चक्कर में मूल गंवावे को भाव कहा है। जब भैया वृद्धापन आ जाएगा और फिर तुम माला लेके बैठोगे भैया, तो बिल्कुल फिर नहीं चलेगी माला बिल्कुल भी, और सिवाय पश्चाताप के हमारे हाथ में कछु भी नहीं लगेगा। ऐसो बिहारीदास जी करें, मूल हु गंवाए दियो, कहा दो लियो लहा। जीवन को भैया आनंद तुम ले कहाँ पाए हो, क्योंकि महापुरुषन की वाणी है कि मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, पैसा की पैसा मिले, हम ते लोग कहें महाराज। माथो मुड़ाए के भैया यहाँ 3 गुण आप बता रहे हैं। एक तो भैया माथे की पूरी खाज मिट जाए, और दूसरे कोई कहा जाने ये तो कोई संत आ रहे हैं, चाहे कोई भी जाति को होए और कैसो भी होए, चाहे भैया वो अपराधी होए कैसो भी होए, मुड़ो भयो बाबा और घुटी भई दवा कैसे पहचान पाओगे आप। तो मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, पैसा की पैसा मिले। कौन आए? सब महाराज जी आए हैं, महाराज जी आए, और हम ते लोग कहें महाराज। संतन को मिलना तो भैया बड़ा कठिन है। भगवत रसिक साधु की संगति, जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होता क्षण में, फेर न भव जल आव। साधु की संगति भैया नेक हवा भी आ जाएगी, जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। जिनके मन में नेक भी कृपा को आभास है जाएगा भैया, भी तो फिर जगत से उदास रहने लग जाएंगे, उन्हें जगत तो बिल्कुल भावेगा ही ना है। जिन्हें बिहारी जी महाराज से मिलवे की चटपटी लगी रही आवे, उनके का जो बिहारीदास जी कह रहे हैं, बिहारीदास हरिदास को संसार को न होए,
दुर्लभ प्रेम दुखन लयो, हमने लाज बड़ाई खोई। संसार की प्रतिष्ठा, बड़ाई क्या प्रतिष्ठा थी, संसार की बुराई भलाइयन को छोड़ के, प्रतिष्ठा को छोड़ के भैया या दुर्लभ प्रेम को हमने प्राप्त किया है। जितने भी महापुरुष भय हैं सबकी भैया एक ही आवाज़ है, दो आवाज़ काऊ की नहीं है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाएंगी भैया। या तो आप संसार की प्रतिष्ठा को ले लो और या निष्ठा करके बिहारी जी महाराज की रसरीति को हृदय में भर लो। तभी तो स्वामी जी ने कहा कि ओ देव विदेह भय जीवत ही विश्व विश्व विलास, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति राम अपनोपन माणियो। तो भैया वर्णन तो कुछ और ही करना चाह रहे हैं। और बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास बिरले दुर्लभ कोई एक विवेकी दृष्टा। बिहारी दास जी कह रहे हैं, जो केवल प्रिया प्रीतम की रस माधुरी में डूबे रहे आमे हैं, ऐसे तो कोई भैया करोड़ों में कोई एकाध कोई बड़भागी बिरले ही पामे, दृष्टांत के रूप में पामे। भीड़ के रूप में तो भैया सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज। लहड़े सिंगन के ना हो में भैया, लहड़े तो भैया जिनके हो में आप जानो हो। तो भैया हमें ये चाहिए कि स्वामी जी की शरण में आके स्वामी जी को गावें, स्वामी जी को लड़ावें और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को ही सत्संग सुन के अपने जीवन को धन्य बनावें। भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम करें। चर्चा तो होनी ही व पद की, पर स्वामी जी की जैसी मर्जी कहाँ स्वामी जी लेके जाएं, क्योंकि इनकी बिगड़ कृपा के तो कुछ है नहीं पावे भैया। ये जैसे चाहें वैसे ही हो गए हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।